दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं सकता। उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेद भ्रम अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। वे अपनी जोग माया से ही अपने आप में भ्रू विलास मात्र से प्राण, इंद्रिय और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है, शोभा का संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएं धुलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनकी गुण लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती, वह तो मुर्दे को ही शोभित करने वाली है, होने पर भी नहीं के समान है, व्यर्थ है। जिनके गुणगान का ही ऐसा महात्म्य है, वे ही भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। किस लिए? अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए। वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज ब्रज में निवास कर रहे हैं और वहीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है। अहो, देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगल में यश का गान करते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूंगा। वे बड़े बड़े संतों लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं, सबके परम गुरु हैं और उनका रूप सौंदर्य तीनों लोकों के मन को मोह लेने वाला है। जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की चरम सीमा है। इसी से स्वयं लक्ष्मी जी भी जो सौंदर्य की अधीश्वरी हैं, उन्हें पाने के लिए ललकती रहती हैं। हाँ, तो मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातः काल से ही अच्छे अच्छे सगुन दिख रहे हैं। जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम जी तथा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा, उनकी चरण पकड़ लूंगा। ओहो, उनकी चरण कितनी दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी यति आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपनी हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लौट जाऊंगा उन पर। उन दोनों के साथ ही उनकी बनवासी सखा एक एक ग्वाल बाल के चरणों की भी वंदना करूंगा। मेरे अहोभाग्य, जब मैं उनकी चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे? उनकी भी कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अभय दान दे चुके हैं, जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण चाहते हैं और शरण में आ जाते हैं। इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान की उन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोकों का प्रभुत्व इंद्र पद प्राप्त कर लिया। भगवान की उन्हीं कर कमलों ने, जिनमें से दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रासलीला के समय ब्रज युवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। कंस का दूत हूँ, उसी की भेजने से उनके पास जा रहा हूँ, कहीं भी मुझे अपना शत्रु तो ना समझ बैठेंगे। राम राम, वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी। वे क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टाओं को अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। तब मेरी शंका व्यर्थ है। अवश्य ही मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दया भरी स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। उनके सिवा और कोई मेरा आराध्य भी नहीं। ऐसी स्थिति में अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगे। आहा, उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरों को
पवित्र करने वाली भी बन जाएगी। और उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे कर्ममय बंधन, जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूं, टूट जाएंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे। क्यों ना हो इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। ना तो उन्हें कोई प्रिय है और ना तो अप्रिय, ना तो उनका कोई आत्मीय सुहृद है और ना तो शत्रु। उनकी अपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वाले को उनकी मुंह मांगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है उसे उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं। मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। वहां सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, स्वफल्क नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगाम पहुंच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए। जिनके चरण कमल की रज का सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, यव, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल ना सके, विह्वल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे। वे रथ से कूदकर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो, यह हमारे प्रभु के चरणों की रज है। हे परीक्षित, कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ, भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, भक्त आदि चिन्ह, लीला स्थान तथा गुणों की दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा ऐसे ही भाव संपादन करें। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय दुहने के स्थान में विराजमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलांबर। उनके नेत्र शरद कालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और गज शावक के समान ललित चाल थी। उनकी चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति ही थे। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी थी। गले में बनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग तथा चंदन का लेप किया हुआ था। हे परीक्षित, अक्रूर ने देखा कि जगत के आदि कारण, जगत के परम पति पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकत मणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। हे परीक्षित, भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आह्लाद हुआ कि उनके नेत्र आंसू से सर्वथा भर गए और शरीर में पुलकावली छा गई।
उत्कंठावश गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी बतला ना सके। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्हें बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों के द्वारा उन्हें खींच कर उठाया और हृदय से लगा लिया। इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए, तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा तथा दूसरा बलराम जी ने। दोनों भाई उन्हें घर के अंदर ले गए। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और विधि पूर्वक उनके पांव पखार कर मधुपर्क शहद मिला हुआ दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकान दूर की तथा बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया।